हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं ऐसे टूर में जो हमारी ऑल टाइम फेवरेट जगह है, उस जगह पे जा रहे हैं हम। और मेरे पास हैं 2-3 बैग और मेरे पास तो एक टास्क हो जाता है कि हम घर से उस जगह पे कैसे पहुँचे जहाँ हमने जाना है, क्योंकि बैग इतने होते हैं मेरे पास, बच्चों को संभालना, छोटे बच्चों को। यहाँ पे हम मिठाई की दुकान में आ गए थे और किर्तु हंस रही थी क्योंकि किर्तु का दोस्त मिल गया था पार्थ। यहाँ पे नियति भी आप सभी लोगों को हेलो बोली है। यहाँ पे से हमने मिठाई ले ली है और हम बैठ गए थे गाड़ी में कोई भी पैसेंजर नहीं हुए थे, हम 2-3 ही लोग हुए थे। पीछे की सीट पूरी खाली पड़ी थी। हमने सोचा कब गाड़ी भरेगी और हम कब जाएंगे। गाड़ियों में ऐसा ही होता है ना, पैसेंजर नहीं होते हैं तो वेट करना ही पड़ता है। यहाँ पे आ गए थे 2 जुड़वा बच्चे और मेरे को ऐसे जीप दिखा रहा था, बड़ा ही क्यूट बच्चा था, मुझे देख रहा था ऐसे कैमरे की तरफ बार बार। और यहाँ पे 2 बच्चे, 2 नौजवान लड़के जो पेटी शराब के साथ पकड़े गए थे, तो उन पे यहाँ पे कागजी कार्रवाई चल रही थी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आजकल शराब का लेन देन नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही सख्त कार्रवाई चल रही है। तो खासकर सभी लोग बचे और जो नए नए बच्चे हैं वो इस चीज़ से दूर रहिए। और ये है हुड़कना का एरिया, यहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं स्टेशन में। वड्डा के मुन्नू को हो गई थी मचाई, वो खाने लग गई थी माल्टा। और यहाँ पे से अपने स्टेशन में जाने के लिए मुझे बहुत ही परेशानी होती है क्योंकि अंधाधुंध गाड़ियाँ चलती है और बच्चों के साथ तो बहुत ही मुश्किल। यहाँ पे आ गई थी फिर मैं सब्जी और फ्रूट की दुकान में। यहाँ पे से मैं फ्रूट व्रूट लेने लग गई थी, जो भी चाहिए था हमें, फ्रूट और वेजिटेबल। तो आपको पता ही चल गया होगा वैसे मैं कहाँ जा रही हूँ आज। और छुट्टियों में बच्चे कहाँ जाते हैं ज़्यादातर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग छुट्टियों में कहाँ जा गए हो या कहाँ जा रहे हो। और वैसे सभी लोग एक ही जगह जाते हैं ज़्यादातर छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियों में ही जाना होता है, वैसे तो कम ही मिलता है वहाँ जाने का मौका। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग छुट्टियों में कहाँ गए हो घूमने, कहाँ बिता रहे हो छुट्टियाँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी सब्जियाँ और फ्रूट व्रूट। यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी मैंने देखा मेरे कान का पता नहीं कहाँ खो गया। मुझे इतना बुरा लगा ना, आज मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। इतने अच्छा कान का मेरा पता नहीं कान कहाँ खो गया। तो यहाँ पे मिल गई थी गाड़ी में मेरी फ्रेंड, जिसकी शादी को 1 ही महीना हुआ है अभी, वो भी अपने मायके जा रही थी। तो दोस्तों फाइनली मैंने बता ही दिया है, हम जा रहे थे अपने मायके और बच्चे जा रहे थे अपने नानी के घर। तो चलिए अपने मायके का सफ़र दिखाती हूँ आपको कैसा रहता है हमारा। तो हम गाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ पे से हम एचोली की तरफ मुड़ गए थे क्योंकि यहाँ से ही जाते हैं हम अपने मायके की तरफ। और देख सकते हैं आप, आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। और यहाँ पे किर्तु अपने मामा के साथ चली गई है क्योंकि उसको होती है मचाई। नियति थी मेरी गोद में। ये है एचोली का एरिया। यहाँ पे इतनी गंदी रोड हो रखी थी, नीचे को पूरा ऐसे मिट्टी फेंक रखी थी। यहाँ पे से अब 2 रोटें कट गई हैं। एक रोड जाती है घाट और शहरों की तरफ और एक ये जाती है मेरे मायके की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं मायके। हम बहुत खुश हैं आज मायके जाने के लिए। बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं अपने मामा के घर जाने के लिए। तो चलिए मायके का सफ़र कैसा रहता है हमारा। अभी तक किरतु होती तो कितनी मचाई हो जाती इसको। यहाँ हम पहुँच चुके हैं जाख में। जाख में मैं ढूंढने लग गई थी अपने कान के मिलते हैं करके हम चले गए थे। यहाँ बैंक है छोटा सा, ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण नहीं स्टेट बैंक है, सॉरी स्टेट बैंक है। यहाँ पे मतलब छोटी सी मार्केट पूरी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, मेडिकल शॉप भी मिलेंगे, कपड़ों की दुकान, मतलब ऑल टोटल सामान। जो बाज़ार नहीं जाना चाहता है वो जाख में जाके अपना सामान ला सकता है। पहले ज़माने में बाज़ार कोई नहीं जाता था, आजकल जाते हैं। पहले सिर्फ सब जाख से ही सामान लेते हैं। ये जाख पुरान है, पुरान थोड़ा दूर है। यहाँ पे मेन जहाँ पे हम हैं वहाँ पे जाग बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की शाखा है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, ये स्टेट बैंक की शाखा है। तो यहाँ पे मेरे को कान के नहीं, यहाँ पे हम ऊपर को आ गए थे। यहाँ पे मेरे को कान के नहीं मिले मुझे जैसे मुझे चाहिए थे। और ये है जाग के घर।
जाक है पूरा, ये देख सकते हैं ये इलाका जाक का है। वो साइड ऊपर जो मकान देख रहे हैं वहाँ पुरान है, वो सामने जाट पुराण सामने सामने होता है। यहाँ पे फिर नियति ने अपने लिए कुछ सामान लिया और सौरू के लिए खाने पीने का, उसकी बहनी के लिए भी लिया। वो पहले ही चली गई थी। जो यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं और जो बाजार से छोटा मोटा सामान होता है वो यहाँ पे से लेते हैं। फिर हम चल दिए अपनी गाड़ी में। ये देख सकते हैं मेरे मायके के साइड से कितने बाँच के पेड़ है। यहाँ बहुत ही ठंडा इलाका है और पानी इतना आता है ना, क्योंकि बाँच की जड़ों से पानी आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट पानी होता है वो। यहाँ बाँच के पेड़ है। देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने कितने बड़े बड़े घास के लुट्टे बना रखे हैं। और ये देखो कैसा रास्ता है यहाँ का गाड़ी का। यहाँ पे फल के पेड़ भी बहुत ज़्यादा है और बाँस के पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। और धूप बिल्कुल थोड़ी सी बची है, पूरी धूप चली गई है, ऊपर पहाड़ों में बची है। हमको घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाने वाली है। टाइम से पहुंच जाएं तो वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गंदा रास्ता हो रखा, पूरा कीचड़ ही कीचड़। मुझे तो इतनी डर लग गई ना, यहाँ पे हमारी गाड़ी फंस चुकी थी। अब कैसे निकलेगी करके हम तो डर गए थे सभी लोग। यहाँ पे गाड़ी पूरी फंस गई थी, देख सकते हैं इतना कीचड़ हो रखा है। और यहाँ पे दो भाई लगे हैं, तो यहाँ पे दो भाई भी लगे थे रास्ता बनाने के लिए। यहाँ पे दीवार लगा रहे थे ये लोग, क्योंकि ऊपर से मिट्टी ना आए करके रोड में। यहाँ पे पाला बहुत पड़ता है, धूप भी कम आती है, तो पूरी फिसलन वाली मिट्टी हो गई थी, गाड़ी फिसल रही थी इसमें। बड़ी मुश्किल से आराम आराम से ड्राइवर ने गाड़ी निकाली। तो अभी हमारी सांस में सांस आए कि अच्छी से गाड़ी चले जाए करके टाइम से हम घर पहुँच जाएँ। धूप भी चली गई थी गाँव की, पता नहीं अंधेरे में पहुँचने वाले थे। पूरी धूप चली गई थी। यहाँ जल्दी धूप चली जाती है। अभी 4 ही बजा था कि धूप चली गई थी, क्योंकि पहाड़ बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर इधर से भी उधर से भी बीच में है। यहाँ पे हम स्टेशन में पहुँच गए थे चमाली के, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था ना यहाँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा। देख सकते हो कितने बड़े बड़े पेड़ और पूरी धूप चली गई है। यहाँ पे मम्मी का वेट कर रहे थे कि मम्मी कब आए सामान लेने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी आ गई है। मम्मी यहाँ पे मम्मी आ गई है और मम्मी ने सामान पकड़ लिया था, 2-2 बैग। और नियति से बात करते करते जा रही थी। मम्मी बेचारी इतने ठंड में हमको लेने के लिए आई, क्योंकि बैग थे ना, मैंने एक बैग पकड़ा था और एक पर्स पकड़ा था कपड़ों वाला, तो बहुत भारी हो रहा था। ये है हरसैम देवता का मंदिर, पंचकोटी देवता का। जय हरसैम देवता, माँ के इष्ट देवों का मंदिर था हरसैम देवता का। और गाँव की पूरी धूप जा चुकी थी, अभी पूरी धूप जाके ठंडा ठंडा हो रहा था। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ काट रखे हैं। तो ये देखो प्यारा प्यारा सौरू, ये है बड़ी मम्मी और ये आमा। सौरू को मैं बोली थी आजा गोदी में लॉलीपॉप दूंगी, पर वो नहीं आ रहा था। लॉलीपॉप चाहिए था उसको, लेकिन गोदी में नहीं आ रहा था मेरे। तो देख सकते हो ये बंदर जैसा छोटा छोटा सौरू है, ये भाई का लड़का है मेरा, छोटा छोटा सा पुंठू सा। ये है मेरी बड़ी मम्मी। तो यहाँ पे दो भाई मिल गए थे मुझे गाँव के, तो उनको भी मैंने लॉलीपॉप दिया। फिर मैं चली गई थी घर को, और सौरभ मुझसे पहले पहुंच गया था घर में। देखो, और यहाँ पे ताई लोग भी कब क्या आ चुके थे 2-3 दिन पहले। यहाँ पे चाचा जी की सब्जी भी बन गई थी रात की, कुकर में राजमा और पिनौ की सब्जी बन रही थी यहाँ पे, टेस्टी टेस्टी। यहाँ पे आमा लोग बैठे थे, आमा बड़ी मम्मी चाची लोग गप्पे मार रहे थे। गाँव में ऐसा ही होता है ना, शाम के टाइम काम वाम करके एक साथ बैठ के कितना मज़ा आता है, धूप भी सेको और गप्पे भी मारो। यहाँ पे सौरू को देखो, हम सौरू से बोल रहे थे सौरू ऐसा कर दे वैसा कर दे, क्योंकि छोटे बच्चे की हरकतें बहुत ही प्यारी लगती। तो यहाँ पे हम सौरू से बोल रहे थे ऐसा कर वैसा कर। नाना जी लोग भी बोले थे, सेम एक्टिंग कर देता है जो बोलो। तो बच्चे होते हैं ना, कैचिंग पावर तेज होती है, तो वो सब कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे दीदी देखो ऐसी बंदर वाली टोपी पहन के हंस रही है। सौरू हमारा प्यारा सा छोलू है, छोटा सा बंदर कहीं का। यहाँ पे फिर मैंने खाने लग गई थी, मुझे भूख लग गई थी। चचा ने बनाई थी राजमा और पिनौ की एकदम टेस्टी टेस्टी सब्जी, तो मैंने खाई यहाँ पे मड़वे की रोटी। और मम्मी पिलाने लग गई थी बच्चों को दूध। नानी का प्यार देखो, हाथ से पिला रही है। नखरे ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं मुन्नू के फिर यहाँ के, तो नानी अपने हाथों से पिला रही है इसको गर्मा गर्म दूध। यहाँ पे हम आ गए थे भाई के रूम में कपड़े हपड़े रखने के लिए और कपड़े चेंज करने के लिए। यहाँ पे नियति लोगों की हो गई थी शैतानी, और इनका रात का सोने का प्रोग्राम भी होने लग गया था। ये लोग बोले थे मैं नानी के साथ सोऊंगी, मैं नानी के साथ सोऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं पापा का मंदिर और हरसैम देवता का मंदिर। तो हमने यहाँ पे हाथ जोड़े भगवान के वहाँ पे, तो यहाँ पे मंदिर है।
नियति फिर से बोलने लग गई है, हम मामा के घर आए हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके। तो आपको अब चमाली का व्यू दिखाती हूँ रात का। तो देख सकते हैं ये चमाली का व्यू है यहाँ पे, और सामने गंगोली हाट की लाइटें कैसे चमक रही है, जैसे तो स्टार हैं वैसे चमक रही है लाइटें वहाँ की। तो उस दिन में साफ दिखता है, रात को इतना अच्छा लगता है ना लाइटें चमकते हुए। तो ये है चमाली का गांव, और बच्चे लोग भी बाहर आ गए हैं कपड़े वपड़े चेंज करके। अब हम जाते हैं नीचे रोटी खाने के लिए। मम्मी हमको बुलाने लग गई थी रोटी खाने के लिए, और मेरा देख सकते हो शाम तक का फेस कैसा हो चुका है, और मेरे कान के दुख हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने पहन लिया है भाई की हुड, क्योंकि मैं अपनी स्वेटर नहीं लाई थी तो यहाँ भाई के कपड़े पहनूंगी। तो मैं भाई की हुड पहन ली थी। तो कैसी लग रही है भाई की हुड। अब काम चलाओ करना है मैंने काम। तो मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहिए मस्त रहिए, और ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं अपने मायके के ब्लॉग आपको डेली दिखाऊंगी, यहाँ की दिनचर्या दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हो गई है इन दोनों की डब्लू डब्लू, तो इनको डब्लू डब्लू करने देते हैं। तो मिलती हूँ मैं कल को आपको। ओके बाय बाय गुड नाइट।